मुस्तफा कमाल और उसके लोगों का दौर है। ये कराची के वारिस पीएसपी वाले हैं। एम्प्लॉइज, पैसे, ट्रक, मशीनरी, आप 3 महीनों के लिए आप मेरे हवाले कर दें, हम 3 महीने में कराची साफ कर देंगे। दो 2016 में जब वो वापस आए तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि सबसे पहले तो मैं जिस बुनियाद पर इस शहर में तबाही है, इस शहर में तबाही थी नस्ली फसादात, ज़बान की बुनियाद पर लोगों का कत्लेआम, 22 लाशें रोज़ाना का मिलना, तो लोगों को इस तरफ लगा दिया था। मुस्तफा कमाल ने आके प्यार, मोहब्बत और अमन का एक पैगाम दिया। उसने लोगों को जोड़ा, उसने इंसानियत का काम किया, उसने सबूत दिया इंसानियत का। उसने जब लोगों को जोड़ना शुरू किया, ये लाशें गिरना जो कम हुई, तो ये ऐसे तो नहीं हुआ ना। देखिए, वो कुर्बानी देकर आया, वो अपनी जान हथेली पर रख कर आया था। उस वक्त जो है, उस वक्त भी MQM अपने पीक पर थी और उस वक्त आकर उसने हकाइक पे से पर्दा उठाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, इलेक्शन हारना जीतना उस पर भी आप शायद डिस्कस करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जमा है, बहुत बड़ी अवाम की जो है हिमायत उसे हासिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कामयाब है और उसका ये जो पैगाम है, ये पैगाम सिर्फ कराची के लिए तो नहीं है, ये पैगाम जो है उसका सिंध के लिए है, लाड़काना के लिए है, नवाबशाह के लिए है, कश्मीर के लिए है, बलूचिस्तान के लिए है। बलूचिस्तान की आवाम के लिए उसने आवाज़ उठाई, उसने KPK की आवाम के लिए आवाज़ उठाई, फाटा की आवाम के लिए आवाज़ उठाई, पंजाब की आवाम के लिए आवाज़ उठाई। तो उसने तो पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया, पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तानियत को लेकर वो चला है। और वो एक रीजनल पार्टी नहीं, उसका जो विजन है वो पाकिस्तान को उसका सही मुकाम दिलाना, पाकिस्तान जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था, सब ये नारा तो लगाते हैं लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव तो राइट्स ऑफ द पीपल है, ठीक है ना। और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो उस वक्त फिर दूसरी पार्टियां भी शर्मिंदगी से थोड़ा बहुत वो भी आवाज़ उठा लेती हैं, कुछ ज़्यादा उठा लेती हैं, कुछ कम उठा लेती हैं, लेकिन दे ऑलवेज फॉलो अस। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि वो कराची की आवाम के मसाइल हल हों, अंदरूनी सिंध की मसाइल हल हों, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल हल हों। हमारा तो ये ऑब्जेक्टिव है। हमने अभी बलूचिस्तान में 5 सीटें जीती हैं। अगर हम एथनिक पार्टी होते या कराची बेस्ड एक अर्बन पार्टी होते तो हम 5 सीटें वहाँ से कैसे जीतते। सिमिलरली अभी हमने अंदरूनी सिंध भी, जो बिल्कुल रूरल एरिया है, जो महाजर इलाका नहीं कहलाता, वहाँ से भी हमने 1 सीट जीती है, ठीक है। हमने KPK में 2 सीटें जीती हैं बल्दियाती। तो हमने तो अभी यहाँ इब्तिदा नहीं हुई है, लेकिन हमने दूसरे प्रोविंसेस में अपनी दागबेल डाल दी है। तो एंड वी कैन टुगेदर एज ए टीम ऑफ मुस्तफा कमाल, वी कैन रियली कन्वर्ट कराची और इंटीरियर सिंध, हम एक ऐसे शहरों को बदल देंगे कि दुनिया देखेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। काम जो शायर आहे, ख़वातीनो हज़रात, मशरिक एक जमहूरी मुल्क होगा और आपने अपने सवाल जो किया था, जरदारी साहब, आपको पता है उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 15 सालों में
जो हुकूमत यहाँ की है, तो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है। स्ट्रॉन्ग होल्ड उन्होंने अपना बना लिया है एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी महकमों में, और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना हो गया है कि सिंध में अब बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इंस्टेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ये एक डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम चल रहा है, या ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहूँगा कि आपको ये एक बादशाहत वाला निज़ाम चल रहा है, ठीक है, जो कि नज़र नहीं आता कि ख़त्म होगा। क्यों? अगर इसी तरह चलता रहा तो क्योंकि सिंध में आवाम जो है वो इतनी पिस चुकी है अंदरून सिंध में, रूरल एरियाज़ में, कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे हैव बिकम लाइक, मैं बड़ी आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट वो एक तरह से गुलाम बने हुए हैं। उन्हें जो है इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि वो इधर उधर जाते नहीं। अच्छा, वो जाना चाहते भी होंगे तब भी फिर आपको पता है कि किस तरीके से, अभी आपने रिसेंटली जो इलेक्शन देखा, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि पुलिस अफसर जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो वोट गिन रहा है, और एक नहीं कई पोलिंग स्टेशनों में जहां पुलिस वाला जो है वो आपके वोट गिन रहा होगा, उस इलेक्शन को आप कैसे इलेक्शन मानेंगे? ये जो बीमारी लगी हुई है जरदारी की सिंध को, ये इंशाल्लाह इससे आजाद करेंगे। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मैं सिंध की तामीर करेंगे, आपके जख्मों पर मरहम रखेंगे। पीटीआई का जो टाइम था 3.5 साल गवर्नमेंट में, उनका फोकस पूरा कराची रहा। तो नून लीग के तकरीबन मेरे ख्याल से 17-18 MPs मौजूद थे अपने असेंबली में। तो कभी भी वो जो अपनी एक ओनरशिप होती है, तो एक नज़र आया कि कोई ना कोई कनाइवेंस थी। अब भाई हलो ना, भाई हलो अंदर हलो ना, विजिट करो ना साईं। मेरी गाल टेंट भी न दिलवा हे मायू कोई न वाला है सही मानुआ और जैसे ये आप मंजर देख रहे हो कि आपने इटली कभी गए होंगे, तो वेनस का पस मंजर है ना, मगर उल्टी पड़ गई, शक करती रही। चले ये हमारी बदकिस्मती है कि देखें, पॉलिटिकल पार्टियां जीडीए बनी ना, जीडीए बनी, लेकिन जीडीए को वो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिल सका या नहीं दिया गया। ठीक है ना, या नहीं मिल सका या नहीं दिया गया। अब अगर एक दौर था जब अरबाब रहीम वाज द चीफ मिनिस्टर, अच्छा उस वक्त जो है एमक्यूएम मेजॉरिटी में थी असेंबली में और ये लोग माइनॉरिटी में थे, तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों सौदेबाजी की? उस वक्त तो सीएम एमक्यूएम को लेकर अपना आना चाहिए था, और उस वक्त एमक्यूएम के पास बेहतर चांस था कि वो डिलीवर करते, लेकिन क्योंकि डिलीवर करना ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है। अगर कराची में सुकून हो जाता तो इनकी दुकान बंद हो जाती, जैसा कि अभी बंद हुई है। तो कराची को सुकून चाहिए था, सुकून तो कराची को मिल गया। अब कराची की आवाम को जो है डिलीवरेंस, कराची की आवाम जो है वो इतना ज़्यादा पस्ती में जा चुकी है, इतना ज़्यादा जो है वो बेहिस हो गई है कि दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो बेशक घर के आगे से जो है गटर वाला पानी जा रहा हो, बेशक घर में नलके में पानी नहीं आ रहा हो, बेशक बिजली नहीं हो, अब 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो कई लोग निकलते हैं, 1-2 घंटे एहतजाज करते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, रेंजर पुलिस आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वो वापस अपने घरों को जाके वही जो है क्या कहते हैं पुराना जो सिस्टम उनके ऊपर डाला गया वो सिस्टम पर उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ सिस्टम को। सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम तय करेंगे। और सूबे की बात जहाँ तक है, एमक्यूएम का ये मकसद है, मंशूर है, सूबा पूरे पाकिस्तान में बनना चाहिए, सिंध में भी बनना चाहिए, और सिंध में भी बनेगा। और जो मरने मारने की बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ठंड रखो, तुम्हारा बाप भी सूबा बनाएगा, बेफिक्र रहो। नन्हा मुन्ना बच्चा जो है
वो अब नारा लगाता है मरसू मरसू सिंध देसू, तो पूरे पाकिस्तान से उतर के मरसू मरसू सिंध देसू। अब आए औकात पे, अब इंशाल्लाह सिंध असाने देसू, हो सिंध असाने देसू, तो असा मरसू भी ना इने देसू। हम किसी भी सूरत में सूबे के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करें। जेको अमी सिंध के ब टुकड़े करण की कोशिश था करे वो न थींदो। बिल्कुल ऐसा ही है, ये फॉर्मेट बना दिया गया है। ये जो है ये एक एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, ये एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत जब प्रॉब्लम आती है उस वक्त एमक्यूएम महाजिर सूबे का नारा लगाती है और सिंध में वो जाके पीपल्स पार्टी सिंधियों को कहती है देखो ये कराची को अलग कर रहे हैं महाजिर, तो फिर वो सिंधी बोलते हैं सिंध धरती हमारी, तो पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट करें, यहाँ पे महाजिर सूबे का। अभी इतने बड़े जब इश्यूज आए थे तो महाजिर सूबे का तो उन्होंने कहीं पे जिक्र तक नहीं किया। आपकी पॉपुलेशन जो है उसका कहीं जिक्र नहीं किया। आपने बल्दियाती इंतखाबात का फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज होने जा रहा है। फर्स्ट फेज में जो है आपको तो इलेक्शन बल्दियाती होने ही नहीं देने चाहिए थे। उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो खुद एक कानून है। आप कहते हैं कानून साजी करनी है असेंबली में, भी काहे की कानून साजी करनी है? आपने तो उस वक्त जब आप फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी और बाकी सब लोगों के साथ बैठकर एग्रीमेंट कर रहे थे, उस वक्त तो एग्रीमेंट में ये कहना था कि ये कानून कल से लागू होगा, असेंबली में इसको जाके अप्रूव करवाएं। क्यों नहीं करवाया भाई? बिकॉज दे डू नॉट वांट इट। अगर ये हो गया तो फिर पीपल्स पार्टी तो सब कुछ खो देगी और पीपल्स पार्टी पैसे देके इनको खामोश कर देती है। कराची में बारिश के बाद शहर की सड़कें तबाह हो गई हैं। कराची जैसे पुरहुजूम शहर का सीवरेज सिस्टम का निज़ाम महदूद वसाइल में किस तरह से हल किया जा सकता है? We should put our head to shame because we don't have any civic sense left. तफसीलात के मुताबिक बारिश ने कराची में तबाही मचा दी। जी बिल्कुल, कराची की अक्सर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। इसके अलावा जो है जो हालिया बारिशें हुई हैं इसके बाद कराची के अक्सर इलाकों में जो है गटर भी उबल रहे हैं। देखिए, कराची के इश्यूज को मीडिया तो हाईलाइट करता ही नहीं है। ये अगर आप कह रहे हैं कि उर्दू मीडिया ज़्यादा कराची को हाईलाइट करता है तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के इश्यूज को कोई हाईलाइट नहीं करता। सिर्फ अपनी एक खबर बनाने के लिए फॉर फ्यू सेकंड अगर कोई चला दी तो चला दी। कराची के इश्यूज को, जो शहर से आप 70% रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, जो शहर पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उस शहर के इश्यूज को अगर मीडिया सही दिखा रहा होता तो आज कराची का ये हाल ना होता। आप कंपैरिजन करते हैं, मैं लाहौर जाता हूँ, लाहौर देखता हूँ, इतना मुझे खूबसूरत लगता है और अच्छा भी लगता है, खुशी होती है कि पाकिस्तान का एक शहर कम से कम किसी दुनिया को दिखाने के काबिल तो है। देखिए, कराची की इंडस्ट्री, आप यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जब आप आए हैं तो आपको सड़कों का बुरा हाल दिखा होगा। ये वो स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसकी ओपनिंग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1947 में। पहली टेक्सटाइल मिल वलीका की ओपनिंग की थी उन्होंने। यहाँ पे 4000 एकड़ पे 3500 इंडस्ट्री थी और ये उस वक्त जो है तकरीबन 10 लाख लेबर को रोजगार था यहाँ पे। आज इसका बुरा हाल हो गया है। काम सब कुछ हो सकते हैं। देखिए, कराची को आज भी सिर्फ और सिर्फ बाकिरदार लोगों की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली एक ही टेन्योर 5 साल का बाकिरदार शख्स का मिला। अगर 2, 4, 5 टेन्योर ऐसे आ जाते तो कराची इस वक्त इतना हैवीली पॉपुलेटेड है कि कराची की आबादी अगर सही डिक्लेयर कर दी जाए तो कराची दुनिया का पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 सिटी होगा। अच्छा, जब नंबर 1 सिटी होगा तो फिर पूरी दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं वो कहेंगी लेट अस गो एंड डू द इन्वेस्टमेंट हियर बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट।
वो फिर यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, यहाँ से गुर्बत का खात्मा होगा। 550 रजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ हैं, उनको आप ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हाई राइजेस पे ले जा सकते हैं। यू कैन गिव देम एन एनवायरमेंटली क्लीनर एंड ग्रीनर लिविंग, जो कि आज नहीं है। आज वो 2-2 फीट की गलियों में मकान बने हुए हैं और गटर का पानी बह के कंटिन्यूसली जा रहा होता है। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर डिसीजन मेकिंग भी शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, अब इसमें पॉपुलेशन में आपके सामने है, मैं हमेशा कोट करता हूँ और मुराद अली शाह साहब इसको डिनाई भी नहीं कर सकते कि मुराद अली शाह साहब रहते यहाँ हैं, पढ़ा यहाँ है, शायद पैदा भी यहीं हुए हों या नहीं, वो अपने गांव में हुए होंगे, बट वो रहते ही यहाँ, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, उनका घर यहाँ, यहाँ की बिजली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, तालीम यहाँ से हासिल की, लेकिन अपनी गिनती यहाँ नहीं करवाते। उनकी गिनती वहीं उनका जो गाँव है वहाँ पर होती है, जो उनका शहर है वहाँ पर होती है, वो यहाँ। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब तक पॉपुलेशन सेंसस को इस तरीके से नहीं गिना जाएगा कि जो यहाँ रह रहा है वो यहाँ का है। व्हाट इज जो है ना टेम्पररी रेजिडेंस? देयर इज नो टेम्पररी रेजिडेंस। इफ यू आर लिविंग हियर, यू आर अर्निंग हियर, यू हैव टू बी काउंटेड हियर।